इस सामने एक फ्रिज है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। इसके ऊपर कुछ इस तरीके के सामान रखे हुए हैं और वो एक फैमिली फ़ोटो है हमारा बहुत पहले का। मैं अभी इसे तरीके से सजाती हूँ, सजा के ही रखा हुआ था, लेकिन बार बार बोलना पड़ता है, जो जैसा चाहता है वैसे ही करता है ना। वो जो डब्बा है उसमें घड़ी वगैरह रखने के लिए लाए थे, लेकिन उसमें घड़ी आज तक नहीं रखाया, घड़ी बाहर ही रहता है। तो मैं इसे कैसे सजा देती हूँ और थोड़ा आज मैं फ्रिज की साफ़ सफाई भी करूँगी। अभी हस्बैंड ड्यूटी से नहीं आए हैं, तब तक मेरी साफ़ सफाई हो जाएगी। मैं साफ़ कर लेती हूँ और ऊपर अच्छी तरह से रख के फिर मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ, और फिर 4 दिन के बाद दिखलाऊंगी, फिर उसी स्थिति में आ जाएगा। किन किन के घर में ऐसा होता है। और मैं अभी आप लोगों को बोले कि हस्बैंड के आने तक मैं काम कर लूँगी, लेकिन तब तक हस्बैंड आ गए हैं। और इस तरीके से मेरे पास एमवे का है जूम, उसे मैं इस पे स्प्रे कर दे रही हूँ और पोंछ लूँगी। और मैं इसे इस तरीके से सजाई हूँ, पता नहीं कब तक ये रह सकता है ऐसे। इस कैलेंडर के पीछे जितने भी छोटे छोटे डायरी थे उस डब्बे में मैंने रख दिया है, तो एक वो दिखने में भी सुंदर लग रहा है और सामान भी आ गया है। और ये कैलेंडर 2005 का है, पता नहीं कब तक ये फ़ोटो सही सलामत रहेगा। ये मछली है और झारखंड में इसे बुदनू मछली के नाम से जाना जाता है ना। हाँ, झारखंड में इसे बुदनू मछली के नाम से जाना जाता है। हस्बैंड ड्यूटी से आ रहे थे तो लेते आए हैं, और इसे अभी हम लोग फ्राई करेंगे, कढ़ाई में तो नहीं, ऐसे ही तावा में करेंगे। और ये छोटी मछली है जिसके चलते इसको पूरा चबा करके खाया जाता है, तो कैल्शियम भी इससे मिलता है, क्योंकि पूरा चबा के उसका हड्डी सहित लोग चबा करके इसे खा जाते हैं, तो बहुत फायदेमंद है। अब इसे तलते हैं और फिर इसकी सब्जी जब बनाएंगे तब आप लोगों को दिखलाएंगे। इस तरीके से इसे हम तल लेंगे, क्योंकि सीधे तेल में तलने से ये क्या होता है कि जल जाता है, तो इसे हम रोटी वाला तावा में तल लेंगे। और एक तरफ से जब वो सिक जाए तब उसे पलट देंगे और दूसरे तरफ से भी गुलाबी होने तक तल लेंगे। मैं राजमा चावल आज बनाऊंगी, तो राजमा बॉईल होने के लिए डाल दिया था, 2 सीटी दिलाए, लेकिन वो गला नहीं है। अभी इसको देख लिए हैं। अब इसमें तेजपत्ता, बड़ी इलायची 2 और ये दालचीनी दे करके, और नमक दिया हुआ है, 2-3 सीटी और दिलाना है। और इधर मसाला तैयार करने के लिए मिर्चा, प्याज, लहसुन, ये सबको डाल करके थोड़ा भूनेंगे नहीं, मतलब
की गुलाबी होने तक उसे भूनेंगे। अदरक भी डाल देंगे और ये थोड़ा गुलाबी हो गया है। अब इसमें टमाटर डाल करके इसे भी थोड़ी देर टमाटर के गलने तक, टमाटर के मुलायम होने तक थोड़ा पकाएंगे। ये पक गया है। अब इसे ठंडा होने देंगे और इसका एक पेस्ट बना देंगे। जिस कढ़ाई में मैंने प्याज, लहसुन और टमाटर को भूना था, उसी में तेल दे करके अब जो मसाला को मैं पीसी हूँ उसे भूनूंगी। तेल गर्म हो जाने के बाद थोड़ा जीरा, और जीरा के चटक जाने के बाद मैं इस तरीके से जो भून के रखी थी उसे पीस ली हूँ और इसे अब तेल में और ज़रूरत के हिसाब से हल्दी, शिमला मिर्च और धनिया पाउडर मैंने डाल दिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका मेरा चैनल रीना क्रिकेटा में स्वागत है। और आप लोगों को यदि मेरा ये रेसिपी या फिर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, और नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर चलिए देखते हैं कि राजमा की रेसिपी कैसे बनता है। हर किसी का बनाने का तरीका अलग अलग है। ये मेरा तरीका है। यदि आपको पसंद आता है तो आप लोग बनाइएगा। मसाला जो है वो तेल छोड़ दिया है, तो अब इसमें राजमा, जैसे कि मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिया था। इसे रात भर मैंने भिंगाया था और 5-6 सीटी लगवा ली थी। इसे थोड़ा खौलने देंगे। सुबह मैं बतलाई थी कि साहब के आने के पहले जल्दी जल्दी मैं फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। घर के सारे कामों को कर लेने के बाद मैं जो राजमा उबाला था उसको भी मैं दिखलाई थी। उसके बाद इस तरीके से राजमा बना है। देखने में टेस्टी लग रहा है ना। धनिया पत्ता मेरे पास नहीं है और अभी बहुत किल्लत चल रहा है, बहुत महंगा, इसलिए धनिया पत्ता नहीं डाले हैं। और वो ड्यूटी से आते वक्त साहब बुदनू मछली लाए। एक साग है, आप लोग क्या कहते हैं उसको, हम लोग भाजी साग कहते हैं, और उसको शायद चौलाई का साग भी कहा जाता है, तो वो है। और खाना को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए ये आम, मौसमी फल आम। तो आइए आप लोग भी हम लोगों के साथ साथ खाना खाइए।